पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय अप्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें। कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जाए अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। देखिए, कनाडा में ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी, अपनी संस्कृति की आजादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय अप्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें जो हिंदू आस्था को समझे, धर्म की आजादी के नाम पर उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे। इस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादियों को मैं मानता हूं रोकने में आज कनाडा सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है और मांग करता हूं कि खालिस्तानी उन आतंकवादियों को जिन्होंने ब्रैम्पटन में हिंदुओं के साथ मारपीट की, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदू मंदिरों में घुस गए और कहीं ना कहीं अवैधानिक तरीके से सभी को चोट पहुंचाने की और हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य किया है, उन पर निष्पक्ष कार्यवाही संपादित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस प्रकार से आतंकवादियों को पनाह न दी जाए। मैं मानता हूं कि कनाडा में आज खालिस्तानी चरमपंथी आतंकवादियों का आतंकवाद फैला हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए। देश में हिंसा की घटना अस्वीकार नहीं हुए। रविवार को हिंदू सभा मंदिर में भक्तों को एक प्रमुख कथित खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया है और हमला किया। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जाए अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ऐसे जिहादियों को, ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को, और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि जहां भी हमारे हिंदू सनातनी है, जिस देश में उनके सुरक्षा का संवैधानिक रूप से इस पे काम करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से इस पर जो है मंथन करके, विचार करके उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं और कनाडा के सरकार से भी मांग करता हूं कि इन खालिस्तानियों को जेल में भेजिए और ये निंदा करने से काम नहीं चलने वाला है। हमारे सनातनी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो खालिस्तान की बात है और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए और कार्यवाही इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर
हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें आप देखना, आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए। वो खालिस्तानियों को वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो स्थिति कनाडा में जो शांति माना जाता है वो शांति के रूप में माना जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पर जिस प्रकार से मंदिरों पे, बांग्लादेश में आप देखो क्या स्थिति है, पाकिस्तान में देखो क्या है, अब कनाडा में भी होने लगा, ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में एक पुजारी को मार दिया गया। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पे, संतों पे, पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अफीम चाट के सोया है उसको जागना होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी और पूरे विश्व बिरादरी के लोग उठे और हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज करें। नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। आज 21वीं सदी में इस प्रकार से हो रहा है, जंगल राज की तरह मंदिरों में घुस करके खालिस्तानी आतंकी वहां पे हिंसा कर रहे हैं और सरकारें सिर्फ निंदा कर दे रही है। ट्रूडो सोच रहे निंदा कर दिया हो गया, तो ऐसे नहीं हो। निंदा नहीं, वो कार्रवाई करे। मेरा ये मानना है ट्रूडो सरकार कार्रवाई करे।